राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है। साथ ही कलश स्थापना करने के सभी तरीके मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए, कलश स्थापना के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी का हमें कलश लेना होता है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो अति उत्तम है, तो मिट्टी का कलश ले लीजिए, क्योंकि मिट्टी का कलश शुद्ध माना जाता है। तो मिट्टी का कलश ले लिया है हमने। आप चाहो तो पित्तल या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। उसके हमने कंठ पर हमने मोली बांध दी है। कलश को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। और उसके बाद हमने इसको स्वास्तिक इस पर बना दिया है। आप चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हो, रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हो। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हमने सबसे पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे। देखिए, हमारा कलश में हमने बना दिया, उसके बाद हम इसमें गंगा जल डालेंगे। थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल दिया। गंगा जल डालने के बाद हम उसे कंठ तक जल से भर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो कलश है उसको पूरा शुद्ध जल से भर दिया है। उसके बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालनी है। हमने हल्दी डाल दी है और इसमें थोड़े से सुपारी डाल दी है, उसमें चावल डाल दिए हैं, थोड़ी सी लौंग, इलायची और एक सिक्का डाल सकते हो। आप चांदी का सिक्का है तो वो भी डाल सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का डाल देंगे। और उसके बाद थोड़े से हम इसमें फूल डाल देंगे। तो ये सामग्री हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम 5 पल्लव लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आम के पत्ते मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको अशोका के पत्ते लेकर उस पर चंदन से, रोली से तिलक करके और हम उसको यहाँ पर इस पे सजा देंगे। और अब हमें कलश पर रखने के लिए हमें नारियल चाहिए होगा। आप देखिए, पानी वाला नारियल लें, देख लीजिएगा कि इसमें पानी बचना चाहिए। तो हमने ये जो जटाओं वाला नारियल है ये हमने लिया है। ये ऊपर का मुख है, ये नीचे का है। तो इसको हमने आप कोई भी माता की चुन्नी से बांध सकते हो। चुन्नी आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कलावे से भी बांध सकते हो। बांधना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि चुन्नी हमारी खुले नहीं। तो हमने इसको बांध दिया है। और जो ऊपर का पार्ट है इसको हमने ऐसे करते हुए इसको हमने इस तरह से सजाना है, क्योंकि जो इसका मुख है वो ऊपर की तरफ रहे। तो हमारे कलश की देखिए, हमने कलश को तैयार कर लिया है। जहाँ पर हमने कलश की स्थापना करनी है वहाँ पर हम थोड़े से चावल डालकर यहाँ पर अष्टदल कमल बना देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अष्टदल कमल बना दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम कलश की स्थापना करें तो हमें जो चावल है वो साबुत होने चाहिए। और उसके बाद जो अष्टदल कमल बनाया हमने माता के मुख की तरफ होना चाहिए, यानी कि जो हमने माता रानी को विराजमान किया है उसके सीधे हाथ की तरफ हमने उसको कलश को स्थापित करना है। तो इस तरह से हमारा देखिए जो कलश है वो स्थापित हो चुका है। अब हम कलश की स्थापना की दूसरी विधि देखेंगे। तो इसके लिए मैंने जो कलश लिया है उसको मैंने स्वास्तिक बना दिया है, 5 पल्लव लगा दिए हैं। और उसके ऊपर एक मैंने कटोरी में चावल भरकर उसको एक पूर्ण पात्र जिसको बोला जाता है वो यहाँ पर रख दिया है। और जो मैंने यहाँ पर नारियल लिया था उस पर भी चुनरी लगा दी है और उस पर मैंने कलावा बांध दिया। इसका मुख हमें अपनी तरफ करते हुए हमें ऐसे ही इस तरह से जैसे जो पूजा करता है, पूजा करने वाले की तरफ ये मुख करके हमें रखना होता है। तो नवरात्रि में जो ज्वारे बोए जाते हैं, किसी भी कुंडे में उसके ऊपर भी ये कलश रखा जाता है। इस तरह से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और इसे हम माता रानी की चौकी पर स्थापित कर देंगे। तो यह दोनों ही तरीके सही हैं कलश स्थापना के। आप चाहें तो आप अष्टदल कमल पर भी स्थापना कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप ज्वारों के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहो तो आप नारियल को खड़ा या लिटा कर भी रख सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कलश की स्थापना होगी तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करनी है। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना की है, दोनों ही विधियां सही हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से किसी भी विधि से नवरात्रि में कलश स्थापना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कलश स्थापना की यह विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं अपने घर पर तीज त्योहार कैसे मनाती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।